नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी साथियों के लिए। जैसे कि आप सभी साथियों को मालूम है, हम लोगों ने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू कर दिया है। इस सीरीज में हम लोगों ने 2014 का पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र हल कर लिया है पूरा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है उसकी क्लासेस, तो पिछली क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा, एक एक करके आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोगों ने शुरू किया है 2015 का प्रश्न पत्र और इसके अंदर हम लोग 2 क्लासें कर चुके हैं और दोनों ही क्लासों में आप लोगों ने देखा कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले थे। और आज हमारी तीसरी क्लास है और इसके अंदर हमारे आगे ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र से क्वेश्चन 1 या 2 ही है, लेकिन बाकी के जो प्रश्न है वो भी काव्यशास्त्र से हैं, लेकिन पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न हमारे पास में नहीं है। भारतीय काव्यशास्त्र से आज की क्लास में प्रश्न होने वाले हैं, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। और ये जो एग्जाम था ये कब हुआ था हमारा? ये हुआ था 26/6/2015 को। ठीक है, एग्जाम डेट है DSSB का 2015 का क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं हम 26 जून 2015 का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, पहले भी मैंने बताया है, दोनों क्लासों में बता चुका हूं कि ये जो प्रश्न पत्र है 2015 का, इसका जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल था। ठीक है, अच्छा खासा पेपर था, जिसने अच्छे से तैयारी की होगी वही इस एग्जाम को कर पाया होगा। चलिए आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी और आप देख लीजिएगा कि इस 10 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आते हैं, या फिर इससे पहले की जो 2 क्लासें थी उन क्लासों में से आप लोगों को कितने प्रश्न आते थे। आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि कितनी और आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता होगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इस क्लास का और क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 21। गुरु के अध्यापन से मंदबुद्धि भी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किंतु काव्य रचना के लिए प्रतिभा का होना अनिवार्य है। ये कोटेशन किसकी है पूछा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कोटेशन में कि गुरु के अध्यापन से और भामा की रचना कौन सी है? इनकी रचना होगी भामा की काव्य अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है काव्य पर उपलब्ध प्रथम ग्रंथ कौन सा है? काव्य पर उपलब्ध प्रथम ग्रंथ काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार और काव्यादर्श, चारों में से कौन सा इसका सही होगा? ठीक है, काव्य पर उपलब्ध प्रथम ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार या फिर काव्यादर्श। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 22 का सही उत्तर हमारा रहेगा सी, काव्य अलंकार। अब ये रचना किसकी है काव्य अलंकार? अभी मैंने बता दिया आप लोगों को किसकी रचना है, भामा की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा है? मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ या भामा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा है? भामा ने। देखिए एक ही प्रश्न पत्र के अंदर लगातार एक के बाद एक 3 प्रश्न पूछे गए हैं भामा से। ठीक है, ये भी भामा से संबंधित, ये भी। तो इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि अगर किसी एक को आपने गलती से छोड़ दिया तो हो सकता है कि उससे संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों के एक साथ छूट जाए। तो आप लोगों को पढ़ करके चलना है, अच्छे से तैयार करके चलना है। ठीक है, चलिए ये हो गया 23। उसके बाद में 24 पे चलते हैं। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, ऐसा किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ, लॉन्जाइनस, मैथ्यू अर्नल्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कविता हमारे परिपूर्ण क्षण किसकी है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये मान लीजिएगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसकी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए आपको, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। रसो व सहा किस ग्रंथ में कहा गया है? प्रश्न नंबर 26 है, रसो व सहा किस ग्रंथ में कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद, नाट्यशास्त्र, काव्यादर्श या फिर ध्वन्यालोक। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। और 27 में क्या है? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शक्ति प्रधान होती है, ये किसका मत है? भट्टनायक,
वामन, भामा या फिर अभिनव गुप्त। ये किसका है? ये भट्टनायक का है। इन्होंने कहा है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शक्ति प्रधान होती है। चलिए आगे है, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। किसने कहा है ये? तो ये किसने कहा है? ऑप्शन 1 डॉक्टर नगेंद्र, केशव प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहा है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में रस क्या है पर चर्चा की गई है? तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में या फिर छठे अध्याय में? इसका सही उत्तर क्या रहेगा? नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में रस क्या है पर चर्चा की गई है? देखिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा हमारा डी, छठे अध्याय में। ठीक है, छठे अध्याय में नाट्यशास्त्र। देखिए नाट्यशास्त्र रचना किसकी है? ये है भरत मुनि की। और नाट्यशास्त्र के अंदर अगर बात करें कुल कितने अध्याय हैं? ठीक है, तो कुल अध्याय हैं इसके अंदर 36। ठीक है, 36 अध्याय हैं जिसमें रस क्या है के बारे में जानकारी दी गई है छठे अध्याय के अंदर। चलिए आगे देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। किस समीक्षक ने लोल्लट के इस निष्पत्ति संबंधी मत को मीमांसा दर्शन पर आधारित या भट्टनायक की रस व्याख्या को सांख्य दर्शन से जोड़ना गलत माना है? किसने माना है? तारकनाथ बाली, निर्मला जैन, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर नगेंद्र। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रश्न इस क्लास में फिर भी आप लोगों को थोड़े से आसान से प्रश्न देखने को मिले होंगे। इससे पहले की जो 2 क्लासें आप लोगों ने देखी होंगी उसमें जो प्रश्नों का स्तर था वो थोड़ा सा मुश्किल था। अगर आप लोग चाहते हैं अपने तैयारी को बेहतर बनाना तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हिंदी एकेडमी के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंदबुद्धि भी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन काव्य रचना के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिभा